हेलो दोस्तों, नमस्कार। उन्मुक्त स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बाल मनोविज्ञान एवं शिक्षण विधि प्रैक्टिस सेट नंबर 23 सॉल्व करेंगे, जो आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कमेंट जरूर करिए। आइए देखते हैं हम आज का पहला प्रश्न है, किसके अनुसार बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। तो ये कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वुडवर्थ का। वुडवर्थ ने कहा कि बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। ठीक है, आइए हम इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। आनुवंशिकता से व्यवहार के रचना तंत्र का निर्माण होता है तथा वातावरण उस रचना तंत्र के व्यवहार की एक निश्चित दिशा विकसित करता है। बीज में वृक्ष बनने की संभावना निहित रहती है, लेकिन वातावरण के आधार पर उसके विकास का स्तर निर्धारित होता है। दोनों में से किसी एक के अभाव में वृक्ष का समुचित ढंग से विकास होना संभव नहीं है। इसलिए वुडवर्थ का मत है कि बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का, फिर अपने चेतना का, अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को सजोए है। यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, वुडवर्थ का। वुडवर्थ ने कहा कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का, फिर अपनी चेतना का, अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को सजोए है। आइए हम इस प्रश्न का व्याख्या देख लेते हैं। साइकोलॉजी यूनानी भाषा का शब्द है। साइकोलॉजी जो है आपका यूनानी भाषा का शब्द है। यह दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकी तथा लोगस। अतः साइकोलॉजी शब्द का अर्थ है आत्मा का अध्ययन। ठीक है, कालचक्र के अनुसार मनोविज्ञान का विषय बदलता रहा है और अंततः मनोविज्ञान का विषय व्यवहार का अध्ययन बना है। मनोलैंगिक विकास में सुप्तावस्था का वर्ष अंतराल संबंधित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 6 से यौवन तक। ठीक है, मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत सिगमंड फ्रायड के द्वारा दिया गया। इस विकास के सिद्धांत के अनुसार सुप्तावस्था का वर्ष अंतराल 8 वर्ष की किशोरावस्था तक है। अगला हमारा प्रश्न है, विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एरिक्सन। एरिक्सन ने विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं हम। विकास के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन 1950 में एरिक्सन ने किया था। इनका मानना था कि विकास में जैविक कारकों की अपेक्षा सामाजिक कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एरिक्सन के सिद्धांत के अनुसार पूरा जीवन विकास के 8 चरणों से होकर गुजरता है। प्रत्येक चरण में एक विशिष्ट विकासात्मक मानक होता है, जिसे पूरा करने में आने वाली समस्याओं का समाधान करना आवश्यक होता है। एरिक्सन के अनुसार समस्या कोई भी संकट नहीं होती है, बल्कि संवेदनशीलता और सामर्थ्य को बढ़ाने वाला महत्वपूर्ण बिंदु होता है। हमारा अगला प्रश्न है, किसके अनुसार इदम अहम परा अहम व्यक्तित्व के 3 घटक हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रायड। फ्रायड ने इदम अहम परम व्यक्तित्व के 3 घटक बताए हैं। आइए हम इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। फ्रायड ने व्यक्तित्व को स्पष्ट करने के लिए मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत को 2 प्रमुख संप्रत्यय हैं। पहला चेतन चेतन अचेतन, दूसरा है इदम अहम परा अहम। ठीक है, फ्रायड ने व्यक्तित्व की संरचना में इदम अहम परा अहम इन तीनों तत्वों को विशेष महत्व दिया है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, किस व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्किनर। स्किनर ने कहा कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जा सकती है। आइए हम इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। प्रसिद्ध व्यवहारवादी अमेरिकी मनोवैज्ञानिक B.F. स्किनर ने अपनी पुस्तक द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म में सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक है, सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यह सिद्धांत क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार व्यवहार की पुनरावृत्ति उससे प्राप्त परिणामों पर निर्भर करता है, अर्थात पुनर्बलन प्राप्त होने पर व्यक्ति व्यवहार को बार बार दोहराता है। इसी आधार पर गणित में पहाड़े तथा भाषा में वर्तनी, विलोम, मुहावरे आदि याद करते समय इन सिद्धांतों का प्रयोग किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? तो
इसमें देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। प्रसार जो है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। बहुलांक, मध्यांक, मध्यमान जो है यह केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, लेकिन प्रसार नहीं है। किसी श्रेणी में चर का वह मान जो उस श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहलाता है। केंद्रीय प्रवृत्ति की मुख्य मापें निम्न है: माध्य, मध्यिका, माध्यिका, बहुलक। ठीक है, प्रसार जो है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, अधिगम में प्रयत्न और भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा थार्डनाइक। थार्डनाइक ने प्रयत्न भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। आइए हम इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। अधिगम में प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन थार्डनाइक ने किया। इस सिद्धांत के अनुसार प्रयास और त्रुटि के द्वारा सीखने वाला एक निश्चित उद्दीपक के लिए एक निश्चित अनुक्रिया करने में परिपक्व हो जाता है। इस सिद्धांत को उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत या चयन और संबंध का सिद्धांत भी कहते हैं। थार्डनाइक ने इस सिद्धांत का प्रयोग बिल्ली पर किया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मापन के स्तरों में सबसे अच्छा कौन है? तो इसका सही उत्तर अनुपात। अनुपात मापन जो है मापन के स्तरों में सबसे अच्छा माना जाता है। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। मापन के स्तरों को मापने के लिए सबसे अच्छा विधि अनुपात विधि होती है, जिसमें दो या दो से अधिक तथ्यों को मापने के लिए अनुपात का सहारा लिया जाता है। इस मापन में त्रुटि की संभावना न्यूनतम रहती है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, 16 पीएफ परीक्षण जो है व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न की व्याख्या हम देख लेते हैं। प्रक्षेपी परीक्षण वह परीक्षण होता है जिसमें व्यक्ति के विचारों की अभिव्यक्ति होती है, उसके व्यक्तित्व से व्यक्तित्व का मापन होता है। रोर्सा स्याही धब्बा परीक्षण टीएटी तथा शब्द साहचर्य परीक्षण। जबकि 16 पीएफ परीक्षण अप्रक्षेपी परीक्षण है, जिसमें व्यक्ति के सामने प्रश्नों को रखा जाता है तथा उसका जवाब प्रश्न के विकल्प से प्राप्त किया जाता है। इन प्रश्नों की संख्या 164 होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैस्लो। मैस्लो के द्वारा जो है आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। वर्ष 1954 में अब्राहम मैस्लो ने आवश्यकता के पदानुक्रम सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस अभिप्रेरणा के मांग के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इसे अभिप्रेरणा के मांग के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इस सिद्धांत में जब मनुष्य अपने जीवन के अस्तित्व के लिए किसी वस्तु की कमी का अनुभव करता है तो उसे प्राप्त करने के लिए प्रेरित हो जाता है। मैस्लो ने मनुष्य की 5 आवश्यकताओं को चिन्हित किया जिसमें मनुष्य अभिप्रेरित होता है: आत्मानुभूति, सम्मान, सामाजिक सुरक्षा और शारीरिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में किसको मुख्य अधिकारी या मुख्य ग्रंथि कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को मुख्य अधिकारी ग्रंथ कहा जाता है, क्योंकि इस ग्रंथ के द्वारा ही अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित और निर्देशित किया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, किसने सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा युंग ने। युंग ने सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया था। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय मनोवैज्ञानिक युग के द्वारा दिया गया था। मनोवैज्ञानिक युग के अनुसार अचेतन मन का एक हिस्सा है जो समाज लोग और मानव जाति द्वारा अपने विचारों एवं अनुभवों को साझा करता है। अचेतन वह स्थिति है जो हमारे मन एवं व्यवहार में होती है, परंतु समानता प्रदर्शित नहीं होती है। किसी विशेष परिस्थिति में भी वह प्रदर्शित होती है। अगला हमारा प्रश्न है, अगर खट्टा है का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा युक्तिकरण। युक्तिकरण का उदाहरण है। अगर खट्टा है तो युक्तिकरण का उदाहरण है। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं हम। युक्तिकरण की मनोवैज्ञानिक रूप से रक्षा प्रणाली है जिसमें विवादास्पद व्यवहार का तार्किक रूप से उचित ठहराने की कोशिश की जाती है तथा परिणाम के अनुसार कारण को व्यक्त किया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, अधिगम का क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत द्वारा दिया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्किनर के द्वारा क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत दिया गया। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। अधिगम का क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत मनोवैज्ञानिक एफ स्किनर के द्वारा दिया गया। इस सिद्धांत के अनुसार
व्यवहार की पुनरावृत्ति और परिमार्जन उसके परिणामों के द्वारा निर्देशित होती है। व्यक्ति व्यवहार का संचालन करता है, जबकि उसे बनाए रखना उसे प्राप्त परिणामों पर निर्भर करता है, अर्थात उसके व्यवहार का संबंध परिणाम से होता है। इसी प्रकार व्यवहार को सीखने की प्रक्रिया को क्रिया प्रसूत अनुबंधन कहा जाता है। इनके द्वारा चूहे पर प्रयोग किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये आज का हमारा प्रैक्टिस सेट था। कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।